जब कोई ग्राहक मार्जिनल आइटम खरीदने आए और ऐसी बात करे तो सबसे पहले एक शॉपकीपर को उसे ये ऐसा शब्द है कि आपने हाँ कहा या ना कहा कुछ पता ही नहीं चलता। तो देखा आपने कैसे उसके शंका को विश्वास में बदला जा सकता है। सामान देखने के बाद ऐसे ही सवाल पहले आते हैं, लेकिन उसके पीछे असली सवाल कुछ इस तरह का होता है। कस्टमर हैंडलिंग प्रोसेस के दौरान इन 3 सवालों को हैंडल करना सीख जाइए, आपके बेचने का औसत काफी सुधर जाएगा। कहते हैं कि एक खराब रिलेशनशिप 250 कस्टमर को शॉप तक आने से रोक देता है। तो इसलिए आपके कस्टमर हैंडलिंग का प्रोसेस इतना बेहतर हो कि ग्राहक आपसे प्रभावित हुए बगैर, आप पर विश्वास किए बगैर, आपके शॉप से खरीदे बगैर वापस न जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मार्जिनल आइटम की सेल्स प्रोसेस के बारे में, कस्टमर हैंडलिंग के सही तरीके के बारे में, ग्राहक की आपत्तियों और मोलभाव की शक्ति को कैसे कमजोर किया जा सकता है, कैसे ग्राहक से कनेक्टिविटी बनाया जा सकता है, उनके किस टाइप के सवाल का जवाब देना चाहिए, किन सवालों को इग्नोर करना चाहिए, सवाल के बदले किस तरह सवाल करके उसे उद्देश्य से भटकने से बचाकर सही मुद्दे पर लाया जा सकता है, डील प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। आपका बिजनेस चाहे कोई भी हो, अगर आप महंगा या मार्जिनल आइटम बेचते हैं और ऐसी परेशानियों का रोज सामना करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो इसे डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि 48 घंटे के बाद आपने क्या देखा 20% भी याद नहीं रहने वाला। हाँ, तो वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं जो महंगे से महंगा आइटम बेचना आसान कर देता है। आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। फर्नीचर की दुकान में एक कस्टमर आता है सोफा खरीदने के लिए। शॉप का मालिक मुस्कुराते हुए सवाल करता है, जी बताइए क्या सेवा करें। कस्टमर कहता है, मैं सोफा देखने आया हूं, अगर मुझे सही लगा, मन को जच गया तो खरीदूंगा। मतलब 50-50, खरीद भी सकता है और नहीं भी। बहुत से व्यापारियों के बेचने का जोश ठंडा हो जाता है, 50-50 हो जाता है ग्राहक की ऐसी बातें सुनकर। लेकिन जो लोग ठान लेते हैं कि मैं तुम्हें खरीदने के लिए मजबूर कर दूंगा, तो वो बेचने में सफल हो ही जाते हैं। तो जैसे ही ग्राहक ये सवाल करता है, शॉप का मालिक मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। ये कहकर सबसे पहले उसे रिलैक्स फील करा देता है। जब कोई ग्राहक मार्जिनल आइटम खरीदने आए और ऐसी बात करे तो सबसे पहले एक शॉपकीपर को उसे रिलैक्स फील कराना चाहिए। उसके बाद अगले स्टेप की ओर बढ़ना चाहिए। शॉप का मालिक पूछता है, वैसे आप किस रेंज तक खरीदना चाहते हैं? ग्राहक कहता है 25-30 हजार के आसपास। और हर एक व्यापारी को यह सवाल सबसे पहले जरूर करना चाहिए। इससे समय और एनर्जी तो बचता ही है, साथ में कस्टमर के दिमाग को भटकने से या फैसला बदलने से बचाता है। अगर ग्राहक का बजट 25,000 है और उसे 40,000 का पसंद आ गया तो वो बिना खरीदे बाद में आऊंगा कहकर वापस जा सकता है, और हो सकता है अगली बार किसी दूसरे शॉप से ट्राई करने पर कोई दूसरा आइटम खरीद ले जो उसे पसंद आ जाए। इसलिए पहला सवाल किस रेंज तक लेंगे, उसके बाद अपना प्रोडक्ट दिखाइए। शॉपकीपर उसे सोफा दिखलाता है, ये 22,000 का है, ये 25,000 का है, ये 27,000 का है, ये 32,000 का। ग्राहक सबको बारीकी से देखता है। और हाँ दोस्तों, 100 में से 1-2 कस्टमर ऐसे मिलते हैं जो 1-2 सवाल पूछकर डील फाइनल कर देते हैं, और बाकी 98% लोग सवालों की बौछार करते हैं। तो वो ग्राहक भी सोफा देखने के बाद अब सवाल की झड़ी लगाता है, कुछ और वैरायटी नहीं है क्या? ये किस लकड़ी का बना है? घुन खाने की शिकायत तो नहीं आएगा? कुछ सोफे के लकड़ी मौसम की मार से फटने लगते हैं, ये क्रैक तो नहीं होगा? इसका आपने 32,000 बतलाया, इसका 25,000, इनकी क्वालिटी में क्या फर्क है? फला शॉप में तो ऐसे ही सोफे की कीमत 21,000 बतला रहा था। हमारे मामा जी 15 साल पहले सोफा खरीदे थे, वो दुकान तो बंद हो गया, लेकिन सोफा आज भी वैसे का वैसे ही है। दरअसल ऐसे सवाल केवल फियर या शंका वाला होता है, असली सवाल नहीं। इसलिए ऐसे सवालों का जवाब शॉर्टकट में दीजिए, या फिर कुछ सवाल के जवाब में आप कह सकते हैं, हाँ जाहिर सी बात है। ये ऐसा शब्द है कि आपने हाँ कहा या ना कहा कुछ पता ही नहीं चलता। दरअसल कुछ सवालों को टालना भी जरूरी है, वरना डील प्रोसेस लंबा खींच सकता है। ऐसे सवाल अक्सर लोगों के मन में तभी आता है जब कोई आइटम महंगा हो और जिसे कभी कभार ही खरीदा जाता है। उनका शंका करना भी जायज है। जब आप बाइक, कार, मोबाइल, कूलर, टीवी जैसे कोई आइटम खरीदने गए होंगे, तब आपके मन में भी तो ऐसा ही शंका या सवाल आया होगा।
इसलिए एक बात और याद रखिए, किसी भी सवाल का जवाब ना में देना छोड़ दीजिए। अक्सर मैंने कई वीडियो में ये लाइन बोला है, जवाब देना जरूरी हो तो एक दो सवालों के जवाब इस तरह दीजिए। पहले हाँ बोलिए, जी सही कह रहे हैं आप, फिर जवाब दीजिए। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी ग्राहक को जवाब ना में देते हैं तो वो रक्षात्मक मुद्रा या बहस की स्थिति में आ जाता है। उसका सवाल भले ही बेवकूफ़ी भरा या फालतू का हो, फिर भी जवाब ना में मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उसे कुछ बेचना है। इस लकड़ी में घुन तो नहीं लगेगा। फिल फेल्ट फाउंड टेक्निक। आपका जवाब जायज़ है सर। इतना पैसा खर्च करके आदमी कुछ खरीदेगा तो कुछ बेहतर क्वालिटी की ही उम्मीद करेगा ना। वैसे एक बात बतला दूं सर आपको कि यही सोफा 4 साल पहले आपके पिछले गली वाले वर्मा जी को दिया था। आज भी वैसे का वैसा ही है। आप निश्चित रहिए सर, ऐसा कोई शिकायत नहीं आएगा आपको। तो देखा आपने कैसे उसके शंका को विश्वास में बदला जा सकता है, थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल देकर। सामान देखने के बाद ऐसे ही सवाल पहले आते हैं, लेकिन उसके पीछे असली सवाल कुछ इस तरह का होता है। कहीं मुझे ज्यादा कीमत तो नहीं लगा रहे हो? कहीं ये जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा? क्या मुझे दूसरे दुकान से सस्ता मिल रहा है? क्या तुम्हारी बातों में मैं विश्वास कर सकता हूँ? क्या मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे दे सकते हो जिस उद्देश्य के लिए मैं खरीदना चाहता हूँ? क्या यही मेरी तलाश है? ये होते हैं दरअसल असली सवाल जो ग्राहक नहीं कहता। तो असली सवाल उनके मुख से बाहर निकलवाना और आपको सलाहकार या परामर्शदाता बनना होगा। उनके सवाल को हैंडल करना होगा। इसके ठीक पहले इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आइकिया ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की वजह से $45 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कस्टमर हैंडलिंग प्रोसेस के दौरान इन 3 सवालों को हैंडल करना सीख जाइए। आपके बेचने का औसत काफी सुधर जाएगा। क्या चाहिए, किस बजट तक चाहिए, क्यों चाहिए, इन 3 सवाल पर ही सारा प्रोसेस टिका है। जैसे आप उससे सवाल करते हैं, भाई साहब आपका बजट क्या है, आप किस रेंज तक खरीदना चाहते हैं? आपको आइडिया मिल गया वो किस रेंज तक चाहता है। आपका अगला सवाल रीजन पर होगा, उसके कारण पर होगा, क्यों चाहिए, इस पर बात कीजिए। अगर आपका फर्नीचर बिजनेस है तो आप इस तरह पूछ सकते हैं, आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं या गिफ्ट देने के लिए? वो जवाब देगा। अर्थात आप जो भी प्रोडक्ट दिखाते हैं उसके कारण को निकलवाने के हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं, भाई साहब क्या मैं जान सकता हूं आप ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहते हैं, ताकि मैं वो सही चीज सेलेक्ट करने में आपकी मदद कर सकूं। ये सवाल आपको उसके खरीदने के असली कारण तक पहुंचाएगा। मान लीजिए वो कहता है घर के लिए, तो शॉपकीपर फर्नीचर दिखलाते हुए एक सवाल और करता है, वैसे आपके रूम का साइज क्या है सर, जहां आप इसे रखना चाहते हैं? तब वो ग्राहक कहता है 20 बाई 40 का है। दुकानदार मुस्कुराता है, कहता है बहुत बढ़िया साइज है। यह परफेक्ट टाइम होता है ग्राहक की तारीफ में एक लाइन बोलने के लिए। फिर एक और सवाल, वैसे कमरे पर आपने कौन सा कलर लगाया है? वो कलर भी बतला देगा। दोस्तों, जब आप मकान बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी इंजीनियर के पास जाते हैं मकान का नक्शा बनवाने। इंजीनियर आपको तुरंत नक्शा तैयार करके हाथ में थमा नहीं देता। वो आपसे सवाल करता है, आपको उस भवन में क्या क्या चाहिए, कितने बेडरूम, कितना बाथरूम, हॉल, पार्किंग, किचन, पोर्च, स्टोर रूम, स्टडी रूम आदि। आप सारी बातें एक एक कर सभी चीजें गिना देते हैं। वो सब नोट करता है। फिर आपको कहता है फला तारीख को आकर आप ले जाइए। एक इंजीनियर की तरह जब आप कारण पर कुछ सवाल करते हैं तो मान लीजिए ग्राहक कहता है, जब से मकान बना है सोच रहे थे कि यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए अगर सोफा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये सुविधा आजकल आम बात है, हर घर में मिलेगा। बच्चे अभी छोटे हैं, मकान बनाने में काफ़ी खर्च हो गया था, इन सब सुविधा के साधन जुटाने के लिए पैसा भी तो चाहिए था। शॉपकीपर उसकी बात में सहमति जताकर कहता है, सही कह रहे हैं आप भाई, मकान बनाने में आपने इतना खर्च किया है तो बैठने की सुविधा भी तो उसी के हिसाब से ही होना जरूरी है। इस तरह अपने मन की बात जब कस्टमर बतलाए तो ध्यान से सुनिए, और जब वो अपनी इच्छा या परेशानी को व्यक्त करता है तो सहमत हो जाइए। अब देखिए कस्टमर का अटेंशन किस प्रोडक्ट पर है। वो किसी 1 या 2 वैरायटी के बारे में आपसे बात करता है। अब आप उसे आइटम सेलेक्ट करने में मदद कीजिए, साथ ही अपने वैरायटी के साथ उसके रीजन को कनेक्ट करके उसके साथ बात कीजिए। जैसा कि आपने कहा कि आपके रूम का साइज 20 बाई 40 है, आपकी इच्छा है कि घर में मेहमान या परिचित आए तो उन्हें बैठने में कंफर्टेबल महसूस हो, और आप 25,000 तक अच्छा सोफा खरीदना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके रूम के कलर के हिसाब से ये सोफा ज़्यादा बेहतर रहेगा। कौन सा सोफा?
जिस पर ग्राहक ज्यादा अट्रैक्ट हुआ हो। मतलब आपने उसका बजट जान लिया, परेशानी जान लिया, पसंद पता चल गया, उसके खरीदने का कारण पता चल गया और उन्हीं टॉपिक पर आप बात करके उन्हें वही आइटम सजेस्ट करते हैं तो 90% तक चांस बनता है कि वो आपकी सलाह मानकर खरीद ले। और इससे एक बेनिफिट आपको और मिलता है, उसके मोल भाव करने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी आखिरी निर्णय लेने में काफी हिचक महसूस होता है। सीधी सी बात है, वो पैसे इतने दिनों से सहेज कर रखा है तो निकालने में थोड़ा तकलीफ तो होगा ही। 1-2 मिनट रुक जाइए, उसे डिसीजन लेने दीजिए। अब आपको लीड करना होगा, पेमेंट करने के लिए उसे बोलना होगा, तो भाई साहब क्या इसे पैक करवा दें? हो सकता है वो फिर 1-2 सवाल करे, कीमत कम करने की बात करे, तो आप उसे उसके प्रॉब्लम और परेशानी पर फोकस कर सकते हैं। वैसे इस तरह से अगर कस्टमर को हैंडल करते हैं तो ऑब्जेक्शन की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आपने अपने बजट के हिसाब से सही आइटम को चुना है जो आपके रूम पर सूट करता है और आपके मेहमानों को भी कंफर्टेबल फील कराएगा। आपके बच्चे भी आराम से बैठकर होमवर्क कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आज महंगाई और कंपटीशन के दौर में पहले जैसा मार्जिन नहीं रहा। अगर गुंजाइश होता तो आपके बोलने से पहले ही मैं बोल देता कि आप इतना दे दीजिए, या अगर संभव है कुछ डिस्काउंट करना तो कह सकते हैं आपसे बात करके अच्छा लगा, इसलिए मैं आपकी बात रखने के लिए बस इतना गुंजाइश कर सकता हूँ। आइए बिलिंग करते हैं। अगर आप कैश काउंटर पर खड़े बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं, तो बताइए सर, आपका बिल किस नाम से रहेगा? आप पेमेंट कैश में देंगे या ऑनलाइन पे करना पसंद करेंगे? वो ऑप्शन बतलाएगा और डील फाइनल। कहते हैं कि एक खराब रिलेशनशिप 250 कस्टमर को शॉप तक आने से रोक देता है और एक अच्छा डील प्रोसेस 250 कस्टमर को शॉप तक खींच लाता है। तो इसलिए आपके कस्टमर हैंडलिंग का प्रोसेस इतना बेहतर हो कि ग्राहक आपसे प्रभावित हुए बगैर, आप पर विश्वास किए बगैर, आपके शॉप से खरीदे बगैर वापस न जाए, और जब वो जाए तो 4 लोगों के पास आपकी तारीफ जरूर करे। अगर इस तरह से आप कस्टमर को हैंडल करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आप मार्केट में बहुत तेजी से, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। आप एक ब्रांड की तरह वायरल हो सकते हैं। अगर चैनल पर आपका पहला विजिट हो तो ऐसे ही वीडियो आगे भविष्य में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।